आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर टैंक में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक वैकेंसी की डिटेल। आज हम लोग देखेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि निकली है 22 सितंबर 2020 को, और ये वैकेंसी आई है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने अमीन पोस्ट के लिए कुछ रिक्तियाँ, कुछ पद पर उन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगा है। और ये आप जैसा देख सकते हैं कि इसमें विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 2/2020 और दिनांक है 22/9/2020 को। तो चलिए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए पूरा प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ मांगी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितनी सीट है। तो पदों की कोटिवार संख्या अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे दिखाया गया है 40। आप देख सकते हैं 40 सीट है टोटल, जिसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सामान्य वर्ग में 9 है, 9 में ये 6 महिला के लिए, पिछड़ा वर्ग में 3 और 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 5, 2। इसमें जो म है उसमें महिला के लिए आरक्षित की गई है सीटें। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे है 40, टोटल 40 सीटें। वैकेंसी थोड़ी पद कम है, लेकिन फिर भी अभी के टाइम के लिए अगर 40 सीट है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान का यहाँ पे शो किया गया लेवल 3, और लेवल 3 में टोटल यहाँ पे शो किया गया है 21,700 से लेकर के 69,100 तक। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए 10+2 और उसके समकक्ष जो भी परीक्षा उत्तीर्ण है, जो भी कैंडिडेट्स उत्तीर्ण हैं उस परीक्षा को, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस पोस्ट के लिए वो 10+2 मांगा गया है। अब बात करते हैं कि ये सिलेक्शन होगा कैसे, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा CBT। उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे, और उसके बाद एक मेधा सूची बनाई जाएगी। जो भी अंक प्राप्त होंगे जिस भी कैंडिडेट्स को, उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और 10 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए चयनित किया जाएगा। इसका मतलब अगर 40 सीट है तो टोटल 400 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट के लिए, और सिर्फ उन्हीं 400 कैंडिडेट्स को उस टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड उनको जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट में लिखा गया है कि राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों को, जितने भी एक्सपीरियंस्ड अमीन हैं उनको इसमें अंक दिया जाएगा। 1 साल के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। और ये भी जो अंक दिया जाएगा वो कैलेंडर वर्ष के अनुसार दिया जाता है। इसका मतलब अगर उनका एक्सपीरियंस 6 माह से ज़्यादा है तो वो पूरा 1 साल के लिए वैलिड होता है, और अगर 6 माह से कम है तो वो 0 वर्ष तक माना जाता है। इसका मतलब कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर 6 माह से ज़्यादा है तो 5 मार्क्स मिलेगा, और 6 माह से कम है तो 0 मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो वेबसाइट है beceboardbihar.gov.in। यहाँ पे जाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल है अमीन का। अगर वहाँ पे देखेंगे तो अमीन का ऑनलाइन पोर्टल होगा। आप जो है ये पॉइंट नंबर 6 को देखेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल है अमीन का, और उस पोर्टल में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका पहला स्टेप स्टार्ट होगा, और फर्स्ट स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको इस पोस्ट में आपको के लिए अप्लाई करने के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में ध्यान रखिएगा कि आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों सही डालें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो उसी मेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर के ऊपर जाएगा। तो अगर वो गलत होगा या अनयूज्ड होगा, या अभी आप बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए वही नंबर और वही मेल आईडी यहाँ देंगे जो एक्टिव होगा। स्टेप 2, अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद स्टेप 2 आता है, जो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टेप 2 में आप अपना बेसिक डिटेल डालेंगे, आप अपने बारे में बेसिक डिटेल। स्टेप 3 जो है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल। क्योंकि ये मेरिट बेसिस एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियसली आपको पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल अपना भरना है, उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनेगा। स्टेप 4 में बात किया गया कि वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उससे रिलेटेड एंट्री वहाँ पे करेंगे।
कितना वर्क एक्सपीरियंस है, किस डिपार्टमेंट में है, किस पोस्ट पे वर्क एक्सपीरियंस है, वो सारा वहाँ पूछा जाएगा। तो स्टेप 4 आपका हो गया वर्क एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, स्टेप 5। जैसा देख रहे हैं कि स्टेप 5 में बताया गया है कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसको स्कैन करके जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे ताकि वो जो फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हैं वो पूरी अच्छी तरीके से अपलोड हो जाए। स्टेप 6 है, आप अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू करेंगे। इसका मतलब आप एप्लीकेशन को फिर से एक बार चेक करेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक या गलती तो नहीं है। जितने भी स्टेप आपने भरे हैं वो सारा आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। अगर वो सारा का सारा सही है तो उसके बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप आता है स्टेप 7, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। तो उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करना है। तो जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जब आप पेमेंट करेंगे, ये जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है वो लौटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा शुल्क जमा करने का 2 प्रक्रिया है, या तो आप बैंक चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बैंक चालान के माध्यम से अगर जमा करना चाहते हैं तो आप पेमेंट मोड में ऑफलाइन या एनईएफटी चालान ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, चालान को वहां से डाउनलोड करेंगे, चालान को उसके बाद प्रिंट आउट करेंगे और जो भी उसमें राशि दी हुई है उस राशि को उस अकाउंट नंबर पे उस चालान को फिल करेंगे बैंक में, और बैंक उससे रिलेटेड आपको जो भी चालान नंबर देगा वो आकर के आपको क्या करना है, पेमेंट अपडेट करना है 24 घंटे के बाद कम से कम। उसके बाद आपका सेकंड मोड है ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन जैसा कि आप जानते हैं, आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन फ़ीस है कितना। तो सामान्य, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 700 रुपया है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थी एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 350 रुपया। इसका मतलब अब जनरल से हैं, बीसी ओबीसी हैं तो आपको 700 लगेगा। आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 350 रुपीज़ का भुगतान करना होगा। जब ये पेमेंट हो जाएगा तब आपका आता है 8th स्टेट। इसका मतलब आप एप्लीकेशन को आप क्या करना है, फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है उसको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है। अब देखिए, डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को पार्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। कहीं भी आपको भेजना नहीं है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अपने पास रखिए फॉर द फर्दर यूज्ड। अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। आप नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है वो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़ें कि बहुत सारा जो फॉर्म है रिजेक्ट होता है फ़ोटो की वजह से, सिग्नेचर की वजह से, क्योंकि जो अपलोड करने का उसमें क्राइटेरिया होता है उसको बहुत लोग फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा कि जेपीजी का साइज़ कितना होना चाहिए टोटल, जो भी आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। बात करते हैं कि ये स्टार्ट कब से हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 30/9/2020 30 सितंबर से ये फॉर्म आपका लाइव आ जाएगा। इस इम्पॉर्टेंट डेट को कभी मत भूलिएगा। 30 सितंबर 2020 से ये स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या होगा, 31 अक्टूबर 2020। 30 सितंबर 2020 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट होगा 31 अक्टूबर 2020, ठीक है। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा की घोषणा अभी नहीं की गई है कि परीक्षा का आपका डेट कब होगा। उसके लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है bceceboard.bihar.gov.in, इसको आपको रेफ़र करना होगा, इसको बार बार चेक करना होगा और इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरिट बेस है, बहुत कम कंपटीशन है। 400 स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे इसके लिए, मतलब 400 स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम देंगे, उससे ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मेंशन किया हुआ है कि 10 गुना ही कैंडिडेट्स का शुरू में चयनित किया जाएगा मेरिट बेसिस पे और उनको ही सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत अच्छे से इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए और जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 तारीख के बाद ये एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा। 30 सितंबर 2020 के बाद ये एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा।
अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अगले नोटिफिकेशन और आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसको पाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।